पहाड़ों की रानी मसूरी में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट बदली और मसूरी में बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही मौसम सुहावना हो गया है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली और लोगों ने जमकर बारिश का आनंद लेते हुए नजर आए। पंजाब से आए पर्यटक मनजीत सिंह ने कहा कि वह मसूरी घूमने के लिए आए थे और यहाँ पर अचानक हुई बारिश से मौसम काफी सुहावना हो गया, जिसका वह अपने परिवार के साथ आनंद उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन दिनों पंजाब में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसको लेकर वह मसूरी आए हुए हैं और ऐसे में मसूरी का मौसम बारिश होने के बाद मौसम काफी ठंडा हो गया है। दिल्ली से आए मुकेश ने बताया कि दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है, सभी लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय से पहाड़ों में भी गर्मी का असर देखा जा रहा है। लेकिन कुछ दिनों से पहाड़ों पर हो रही बारिश से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है और जिसको लेकर वह मसूरी आए थे और मसूरी में भी उनको बारिश का दीदार हो गया, जिससे मौसम काफी सुहावना हो गया। मसूरी में पहली बार मसूरी में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, बेन वॉल केयर, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, मसूरी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन और मसूरी फिटनेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में मसूरी में 23 जून से 23 जून तक छात्र छात्राओं एवं बच्चों के लिए मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में बच्चों को आर्ट और क्राफ्ट, डांस, योग, कराटे, फर्स्ट एड, कम्युनिकेशंस क्लासेस, स्टोरी टेलिंग सही कई अन्य गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जिससे बच्चों को गर्मी की छुट्टी में लाभ मिल सके। मसूरी के होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि मसूरी में पहली बार समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समर में छात्र छात्राओं की छुट्टियां होती हैं, ऐसे में उनके लिए कोई कार्यक्रम भविष्य निर्माण के लिए साथ मनोरंजन के लिए नहीं होता है। वह हमेशा मोबाइल टीवी के चुपके रहते हैं और ऐसे में उनको उनके भविष्य के निर्माण और मनोरंजन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। समर कैंप में बच्चों को विभिन्न प्रकार की कार्यक्रम, प्रतियोगिता, खेलकूद, डांस आयोजित किए जाएंगे। वहीं उनको आत्मनिर्भर और उनके मनोबल को बढ़ाए जाने को लेकर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों द्वारा बच्चों को कराटे की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं खेलकूद और मनोरंजन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पठन पाठन का हुनर सिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा, समर कैंप जैसे कार्यक्रमों के जरिए छात्रों में आत्मविश्वास का भाव आ रहा है। इसके साथ ही समर कैंप के जरिए बच्चों में शैक्षणिक स्किल डेवलपमेंट होगा। समर कैंप के आयोजन से छात्रों की प्रतिभा निखरेगी। उन्होंने कहा कि समर कैंप के आयोजन से छात्रों में चिंतन कौशल और सृजनात्मक का विकास होगा, योग हो सकता है और कई अन्य ऐसी चीज़ें होंगी जो बच्चों को एक अच्छा कला सीखने का मौका देंगी। समर कैंप का मेन मकसद है बच्चे अपनी कला को निखारें, उभारें, एक समूह में रहकर सीखें किस तरह से बच्चों के बीच उनकी अच्छाई लें और एक ग्रुप एक्टिविटीज़ के द्वारा समर कैंप को अपनी छुट्टियों को एक आनंदमय बनाएं और टैबलेट, मोबाइल और टीवी से दूर रहें। ये हमारा मकसद है। ये हम सोच रहे हैं अगले साल हम 2-3 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी जोड़ेंगे इसमें हम नॉमिनल फीस 100 रुपये पंजीकरण रख रहे हैं, जिसमें अगर कोई बच्चा कोई वो भी ना दे पाए तो हम फ्री में उसका बिल्कुल स्वागत करते हैं। हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ सकें। मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास लगातार हो रहे भूस्खलन से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मसूरी में हो रहे बारिश के कारण पहाड़ी से मलबा गिर रहा है और जिससे मार्ग बाधित हो रही है। शुक्रवार को मार्ग पर भारी यात्रा में मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया, जिससे मार्ग के दोनों तरफ वाहनों को लंबा जाम लग गया और जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे के बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी के माध्यम से सड़क पर आए मलबे को हटाया गया और यातायात को सुचारू किया गया। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी द्वारा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क पर आए मलबे को लोक निर्माण विभाग के द्वारा जेसीबी से हटाया गया और यातायात को सुचारू किया गया। बता दें कि मसूरी गलोगी पावर हाउस के पास पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा था और जिससे बरसात के समय पर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर सरकार द्वारा करीब 22 करोड़ की लागत से पहाड़ का ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। लेकिन मसूरी में हो रही बारिश के कारण ट्रीटमेंट कार्य में खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। वहीं पहाड़ से मालवा भी गिर रहा है, जिस मार्ग बाधित हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से लेकर ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क के दोनों तरफ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मसूरी में बारिश होने पर क्षतिग्रस्त पहाड़ से मालवा गिरने से मार्ग बाधित होने की पूरी संभावना है और इसको लेकर प्रशासन द्वारा लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं कि क्षतिग्रस्त पहाड़ के दोनों तरफ 24 घंटे जेसीबी तैनात रखें और अगर मलबा आता है तो सड़क से तत्काल मलबा हटाकर यातायात को सुचारू किया जा सके, जिससे लोगों को कम परेशानी हो। दरअसल 2 दिन पहले काफ़ी बारिश हुई थी, तो तभी से बीच बीच में मलबा आने लगा है।
उस मलबे के कारण ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न हो जाती है। आज भी काफ़ी मलबा आ गया था, जिसे तुरंत जेसीबी के माध्यम से हटवा दिया गया, क्योंकि वीकेंड है तो काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं, चार धाम यात्रा भी चल रही है, तो ट्रैफिक जैसे ही लगा उसे फिर हल कराने में थोड़ा टाइम लग गया, अब नॉर्मल है। सर एक गाड़ी भी एक चपेट में आने से बच गई बाल उसमें। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गाड़ी वाला कहने के बावजूद भी, रुकने के बावजूद भी निकाल लेता है, तो लेकिन कोई ऐसी कोई दुर्घटना, कोई चोट किसी कुछ नहीं हुआ है।